दिल्ली ब्लास्ट में जिस तेजी से जांच एजेंसियां काम कर रही है, उससे लगता है कि बहुत जल्द इसके मास्टरमाइंड सहित पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा। कल गिरफ्तार आतंकी आमिर को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एनआईए को उसकी 10 दिनों की रिमांड मिली। उससे पूछताछ के लिए एक बड़ा प्लान तैयार है। इन सब के बीच शू बम के सुराग ने जांच एजेंसी को एक क्लू दिया है जो बेहद चौंकाने वाला है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसी के चिथड़ा यहाँ इधर को आए गिर के। किसी का कोई पार्ट कहाँ गिर गया, किसी का कोई पार्ट कहाँ पर गया। दिल्ली ब्लास्ट का सबसे बड़ा खुलासा, जूता बम इस्तेमाल का शक। जांच में खतरनाक टीएटीपी विस्फोटक मिला। दिल्ली ब्लास्ट की जांच के खुलासे में जुटी एजेंसियों को कई ऐसे सुराग मिल रहे हैं जो बेहद हैरान करने वाले हैं। इस ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों को शू बम यानी जूता बम के इस्तेमाल का शक है। जांच में सामने आया है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी डॉक्टर उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर था। उसने अपने जूते में छिपाए थे भयानक खतरनाक विस्फोटक टीएटीपी। जांच टीम को घटना स्थल से इससे जुड़े कई अहम सबूत मिले हैं जो हमले की गंभीरता और उसके फंडिंग नेटवर्क की ओर इशारा करते हैं। दरअसल विस्फोटक वाली कार से एक जूता मिला है। इसकी जांच में अमोनियम नाइट्रेट और टीएटीपी के ट्रेस मिले हैं। दरअसल टीएटीपी एक बेहद खतरनाक और सेंसिटिव विस्फोटक माना जाता है जिसे आतंकी अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे आतंकी दुनिया में शैतान की मां कहा जाता है। शू बॉम्ब एक ऐसा विस्फोटक उपकरण होता है जिसे जूते के अंदर छिपा कर बनाया जाता है। इसका मकसद सुरक्षा जांच को धोखा देकर विस्फोटक को विमान, भीड़ वाली जगह या किसी संवेदनशील जगह तक ले जाना होता है। आमतौर पर जूते के सोल या अंदर की गद्दी में विस्फोटक सामग्री छिपाकर बनाया जाता है। इनमें कोई डेटोनेशन सिस्टम यानी ट्रिगर लगाया जा सकता है। इधर एक दिन पहले हुई डॉक्टर आमिर की अहम गिरफ्तारी से इस जांच को काफी तेजी मिली है। आमिर दिल्ली ब्लास्ट का मुख्य आरोपी फिदायीन आतंकी डॉक्टर उमर का साथी है। अब आमिर के जरिए सुरक्षा एजेंसियां उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। इसके लिए ब्लास्ट से पहले आतंकी का पूरा रूट मैप तैयार किया जाएगा। इसमें वो ब्लास्ट से पहले कब और कहां गया था। रूट मैप को 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई i20 कार के फुटेज के आधार पर क्रिएट किया जाना है। इसके लिए आज जब आमिर को कोर्ट में पेश किया गया तो पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। आमिर जम्मू कश्मीर के पामपोर का रहने वाला है और इस पर आरोप है कि उमर नबी के साथ मिलकर दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की इसने साजिश रची थी। आमिर के नाम से ही i20 कार रजिस्टर्ड थी, जिस कार को लाल किला के पास उड़ाया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और एनआईए की यह बड़ी कामयाबी थी और पहली गिरफ्तारी की थी। अब देखना होगा एनआईए पूछताछ के दौरान आमिर कौन से राज उगलता है, जिस आधार पर इस मामले की तह तक एनआईए पहुंचती है। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया है। ये भी दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी उमर नबी का मुख्य सहयोगी है। जासिर अनंतनाग के काजीकुंड का रहने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट में इसकी सक्रिय भूमिका रही है। डॉक्टर उमर के साथ मिलकर ब्लास्ट की प्लानिंग में ये शामिल था। एक तरफ एनआईए और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड को खोजने और पूरी साजिश का खुलासा करने में जी जान से जुटी हैं, तो दूसरी तरफ देश के सियासतदां ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सियासत की रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। दिल्ली ब्लास्ट के ज्यादातर आरोपियों के तार पुलवामा से जुड़ रहे हैं। ऐसे में पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों को लेकर जो नरमी दिखाई, वो आतंकी घटना को जस्टिफाई करने की हद तक जाता है। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया अपनी पॉलिसी से। आपको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं मालूम दिल्ली में ऐसे कितने लोग हैं, इस सरकार में ऐसे कितने लोग हैं जो संजीदगी से
नेशनलिस्ट हैं। वोट बैंक के नाम पर आतंकी बचाओ गैंग फिर से एक बार काम पर। ये वही महबूबा मुफ्ती है जिन्होंने बुरहान वानी और आतंकियों को मासूम बताया था। बार बार इस प्रकार की बातें ये इकोसिस्टम करता है। एक तो डॉक्टर्स ऑफ टेरर हमने देखा है, ये स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर है जिनका पूरा काम केवल इतना है कि अपीजमेंट और तुष्टीकरण के नाम पर आतंकवाद को भी रैशनलाइज, लेजिटिमाइज, मेन स्ट्रीम और जस्टिफाई करना। देश में राजनेताओं के ऐसे बयानों को लेकर बहस छिड़ती रही है, लेकिन देश अब आतंक और आतंकवादियों को लेकर किसी तरह के ना तो कंफ्यूजन में है और ना ही किसी तरह की नरमी बरतने को तैयार। ऐसे में हरियाणा पुलिस का बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड आज हरियाणा के नूह जिले के हिदायत कॉलोनी में भी पहुंचा। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले को लेकर हर उस जगह पर और हर उस एंगल से जांच की जा रही है जिससे आतंक के इस जड़ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। दिल्ली से संवाददाता गोपाल कृष्ण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।